होंगे आपने बहुत से, एक ऋषि यहाँ मिल रहा है तो दूसरी जगह भी वो ऋषि मिला है, एक ही जगह एक ही व्यक्ति की 5-6 जगह विभूतियां मिलना, ये सब रोजसी का काम होता था। वो रोजसी को ऑर्डर देते थे कि मुझे 5 जगह जाना है, क्या करूं? वो कहती थी तू जा, मैं संभाल लूंगी। वो निकलते थे और रोजसी अपने आप 5 आदमी भेज देती थी। क्या जब वो हम पूरे ब्रह्मांड को बना सकती तो 5 आदमी नहीं बना सकती? बना सकती है, लेकिन रोजसी से कनेक्शन हो गया था उनका। ठीक है, अब आप आगे आइए, देखिए ये रोजसी दिख रही है आपको। जब ये रोजसी से इस तरीके से पावर अपनी ब्रेन में आती है और हम एक्टिवेट ऐसे आइंस्टीन बन जाते हैं। पीछे जाओ, अब आप ये देखिए, आइंस्टीन के बारे में हमने बता दिया किस तरीके से रोजसी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट बोलने की, देखिए अब आप समझ गए होंगे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पृथ्वी, पृथ्वी से इस तरीके से अणु बन गए और पूरी ये है आदमी, यानी ब्रह्मांड से आदमी बना हुआ है। नेक्स्ट बोलो। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, अब आप ये समझ रहे होंगे रोजसी किस तरीके से कनेक्टेड हो रही है। अब आप किस सबके दिमाग में क्वेश्चन है, आपको नहीं पता तो आपका चेतन मस्तिष्क आपसे वार्तालाप कर रहा है, वो नहीं चाहता कि आप अच्छा काम करने, क्योंकि नेगेटिव हमने भर रखी है। वो क्या कह रहा है, ये भी ठीक है, बढ़िया है, आइंस्टीन की जुड़ गई तो मेरी रोजसी कैसे जुड़ेगी? ये तो प्रूफ हो गया कि रोजसी से रोजसी जुड़ जाती है तो वो महान बन जाते हैं। अब तेरे पास क्या तू नहीं, तू बैठा है, तेरे कुछ बताया है कि रोजसी कैसे जुड़ती है? तो अब उससे कहो कि मैं बताता हूँ कैसे जुड़ती है रोजसी। देखिए हम वापस अपने सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। सूर्य पृथ्वी को क्या कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। सब जानते हैं सौर ऊर्जा हमें किससे मिल रही है, सूर्य से। जब सूर्य अपनी ऊर्जा पृथ्वी पर देता है तो ये सभी जानते होंगे कि ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा का सारा केंद्र उत्तरी ध्रुव से जाकर दक्षिणी ध्रुव से निकल जाता है। सब जानते हैं इस बात को। सूरज की रोशनी सारी उत्तरी ध्रुव से जाती है और दक्षिणी ध्रुव से निकल जाती है। इसका एक बहुत आराम से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, पर्यावरण उत्तरी ध्रुव पर होता है, वही पर्यावरण उत्तरी ध्रुव से गायब होकर दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। यानी ऊर्जा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी सारी एनर्जी ले आती है, यानी उत्तरी ध्रुव से ऊर्जा आ रही है और दक्षिणी ध्रुव से वो निकलती जा रही है। आप देखिए अंतरिक्ष में हमारे साथ क्या हो रहा है, सूर्य हमेशा क्या कर रहा है, पृथ्वी को ऊर्जा दे रहा है। इसी तरीके से सूरज की एनर्जी आदमी को भी मिल रही है। अब हमें कैसे ऊर्जा मिल रही है, वही जैसे पृथ्वी को देता है ऐसे हमें दे रहा है। हमें कहाँ से मिलेगी ऊर्जा, यहाँ से, फिर उस आदमी की तरफ ऊर्जा आ रही है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, शुरू से जाइए, मैंने आपको बताया अणुओं से ब्रह्मांड बना है, न्यूरॉन से शरीर बने, शरीर भी अणुओं से बना हुआ है। किस तरीके से ब्रह्मांड की रोजसी, ब्रह्मांड के अपने मस्तिष्क में, सब कुछ मैंने आपको कोरिलेट कर दिया। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। सब कुछ ठीक चल रहा है, रोजसी ऊर्जा भी दे रही है, रोजसी से हमें एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन सूरज जैसे ही हमारे यहाँ पर ऊर्जा देता है, ध्यान से सुने, जैसे ही सूरज हमें यहाँ से ऊर्जा देता है यहाँ आके गड़बड़ हो जाती है, यहाँ आके हमारी सब गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तक तो प्रकृति अपना अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? रोजसी सूरज को चला रहा है, सूरज पृथ्वी को चला रहा है, सूरज आदमी को चला रहा है, लेकिन जैसे ही ऊर्जा सूरज की गई यहाँ आकर सारा गड़बड़ खराब। कोई अब देखो यहाँ से नीचे से आदमी कैसा है, कोई बीमार है, कोई आइंस्टीन है, कोई युग ऋषि है, कोई चोर है, कोई आतंकवादी है, कोई डॉक्टर है, यानी ये जो सिस्टम है ये गड़बड़ाया हुआ है। अपने दिमाग से बोलो, ये सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। कैसे? अब आपको एक साइंस, मैं कहीं कोई बात अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने विज्ञान में खुद से हमने देखा है। अभी देखिए कैसे अपना जो विचार शक्ति आगे बढ़ो। हाँ, ये आप समझ रहे हैं क्या है? समझ में आ रहा है किसी को? किसने पढ़ा है आज तक इसके बारे में? एक क्रिलियन फोटोग्राफी होती है, क्लास के बाद चाहे आप नाम लिख लीजिएगा, क्रिलियन फोटोग्राफी। नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्रिलियन फोटोग्राफी। ठीक है, ये क्रिलियन फोटोग्राफी क्या थी? इस क्रिलियन फोटोग्राफी से फोटो खींच जाती है और अणुओं के विस्फोट से जो ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे किताबों में, हमारे में, हमारे इसमें पंखे में, लाइट में, चाबी में, पेन में जो भी ऊर्जा निकल रही है, आप क्रिलियन फोटोग्राफी से क्लिक करेंगे, आप सबके अंदर एक ऐसी ऊर्जा दिखाई देगी जैसे इन आदमी के अंदर दिखाई देगी। दिख रही है आपको ये ऊर्जा, ये हाथ से निकलने वाली ऊर्जा, ये हमारा जो ईसाई धर्म है उसका, हमारा जो हिंदू धर्म है उसका, वो हमारा जो एक कॉइन है जो यूज करते हैं वो, चाबी, पत्तियां, ठीक है, अपना लोहे का औजार, ये अपना इलेक्ट्रिकल जो आइटम होते हैं, ये क्या है? ये सेम है। ठीक है, यानी ये दिखाने की कोशिश करी है क्रिलियन फोटोग्राफी सबकी फोटोग्राफी की है और ऐसे हमारे शरीर में से ऊर्जा बन रही है। अब सबको यकीन हुआ?
कि ऊर्जा अपने शरीर में से बन रही है और किस में से भी बन रही है, इस किताब में से भी बन रही है, इस पेज में से भी बन रही है। सबको ये पेज दिखाई दे रहा है, खाली है, अच्छा पेज है, काम आ सकता है, कि नहीं आ सकता? सब ध्यान से देखिए, कैसा लगा? कोई ऐसा है जिसको खुशी हुई है, उछल उछल के जाना चाहता है, वो हंसी नहीं हो गई हो, दुख हुआ, क्यों हुआ आप जानते हैं? तो यही हम नहीं समझे, जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन पता चल जाएगा। आप देखिए साइंस बताती हूँ, इसका साइंस बताऊंगी मैं आपको, ये क्यों फटा और हमें दुख क्यों हुआ। इसलिए नहीं दुख हुआ, आदर्शवादिता हटा दो, बहुत लोड हो गया हम पे आदर्श का, आदर्श के चक्कर में हम पागल हो गए। आदर्श हटा दो कि भाई ये काम आता, पर्यावरण का काम है, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटता तो ये हो जाता, आदर्शवादिता छोड़ दो, खत्म करो आदर्शवादिता। अब हम विज्ञान पे आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन हम आदर्श से तो ठीक ही नहीं हो रहे और बिगड़ गए हैं। आप देखिए आए दिन रेप केस हो रहे हैं, आतंकवाद फैल रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, हर चीज में। हमारी राजनेता, हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमिक पावर आज के टाइम पे क्या तारीख है? आज 1 सितंबर 2013। आज की डेट में रुपए की कीमत सब जानते हैं, कितनी डाउन हो गई, अर्थव्यवस्था लो, समाज रूप से सब जानते हैं, बिगड़ा हुआ है। ये क्या कारण है? अब देखिए, लेक्चर नहीं देना मुझे, आ जाओ वापस, वरना आपको मस्तिष्क कहीं और पहुंच जाएगा। देखिए, क्लियर फोटोग्राफी ये दिखाती है कि शरीर जो हमारे प्रत्येक तत्व अणुओं से बना हुआ है, सब चीज अणुओं से बनी है। तो ये क्या होता है? जब अणुओं में विस्फोट होता है, ठीक है, तब अणुओं में विस्फोट के साथ ऐसी एक ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट करो, ठीक है? अब देखिए, हमारे ब्रेन ने सोचा, ब्रेन से अणुओं में विस्फोट हुआ, ऊर्जा निकली, ये चमकने लगा, हमारी ऊर्जा न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी में गई, यानी मस्तिष्क से न्यूरॉन्स हमारे गए, और इस तरीके से न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में एक विचार कौन था? विचार क्या था? अणु ही हमारे अणुओं में विस्फोट हुआ। कहते हैं एक अणु की विस्फोट की तरंगें बहुत दूर तक प्रभावित करती है। तो विचार जब फूटा तो कहाँ तरंगें जाएगी? यूं निकल के बाहर जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी? कैसे जाएंगी? देखिए, विचार आया, विस्फोट हुआ, न्यूरॉन्स की मैंने क्या बताया था? हाइपोथैलेमस, ड्रोन कलश, उसने कहाँ भेजा? न्यूरॉन्स के सिस्टम से पूरी बॉडी में भेजा। विचार ही जा रहा है, देखिए अभी आप, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स ने तो काम से चलो, यानी न्यूरॉन्स ने अपने विचार दिए। फिर क्या होता है? हमारे शरीर में एक ऑरा बनता है, जो भी आपको दिखाया गया था। आप देखिए सिस्टम कहाँ बिगड़ता है। क्लास में आ जाते हैं हम, आगे लगो। देखिए, जब हम विचार, कुछ भी विचार करते हैं, कोई भी हम अपना विचार लाए, तो उस विचार के बाद हमारे शरीर में से इस तरीके से तरंगें निकलती हैं। अगर हम गंदा सोचते हैं, हमारे अंदर किसी के प्रति निंदा है, अगर हम किसी से प्रतिशोध करते हैं, तो अणु फूटा, किसका? निंदा वाला, उसमें नेगेटिविटी गई, उसके फूटने से एक तरंग निकली। विज्ञान है ये, आप ये मत सोचो मैं यहाँ प्रवचन दे रही हूँ। अणु फूटा, विचार से अणु फूटेगा और तरंगें निकलेगी। कैसे निकली? आपने गंदा सोचा तो कैसी निकली? काली। आप भयभीत रहते हैं, मेरे घर पे ये हो जाएगा, मेरे बच्चों को ये नहीं हो जाए, मेरे पापा को कुछ नहीं हो जाए, मेरी मम्मी को कुछ नहीं हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊँ, भगवान मैं फेल हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को ये नहीं हो जाए। हमेशा भयभीत, कोई ना कोई से लेकर हम भयभीत रहते हैं। शाम होकर घर से बाहर निकलते हैं तो पत्नियां सोचती है मेरे पति को कुछ नहीं हो जाए। भय, ये क्यों है भय? पता है? जैसे ही आप भयभीत हुए, अणु फूटा, और अणु ने क्या भेजा? ब्राउन कलर की रेंज निकलती है जब हम भय से सोचते हैं। ब्राउन कलर की रेंज निकली, उसने जितना बुरा प्रभाव काली ने दिया था आपको, उतना ही ब्राउन देगी। जितना आपको ब्लैक प्रभावित कर रहा है, उतना ही आपको ब्राउन प्रभावित करेगा। ठीक है? इसी तरीके से जब हम अच्छे विचार लाते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए हम दया भाव रखते हैं, तो हमारी बॉडी में से क्या निकलता है? पीला कलर का ऑरा निकलता है। पीले कलर की अणु फूटते हैं, अणु फूटने से हमारी बॉडी में से क्या होता है? पीले रंग की कलरिंग निकलती है। समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ो। अब आप ये देखिए, मैं आपकी मस्तिष्क की बात बता रही हूँ, आपको नहीं पता क्या सोच रहा है, क्यों मत सोच रहा है, आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है कि मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ। आपको मस्तिष्क पता क्या सोच रहा है? मैं जानता हूँ ऑरा निकलता है, पढ़ा है खूब, औरे पढ़ते हैं हम, लेकिन गुस्सा तो अपने आप आ जाता है। मैं क्या करूँ? इसको मारने की इच्छा होती है, जब तक नहीं मारूंगा तब तक चैन नहीं आएगा। फिर एक ख्याल आया, महापुरुष हमारे कह रहा है, हमारे एक सेंटेंस बोला है, समय का सदुपयोग करो। ठीक है? सुनते हैं,
आज्ञा भी मानते हैं लेकिन नहीं कर पाते। हम अपने आप से लड़ाई करते हैं, क्यों मैं आज इन कामों को नहीं कर पा रहा, क्यों मैं अपने समय को बिगाड़ता हूँ, क्यों मैं गुटखा खाता हूँ, क्यों मैं शराब पीता हूँ, क्यों मुझ में गंदी आदत है, क्यों मैं किसी लड़की को गंदी नजर से देखता हूँ, क्या है मुझ में ये कमी? ये कमी क्या है ये देखिए। अब आपको आज अगर ये चीज समझ में आ गई कि क्यों होता है और क्यों नहीं करे समझ में आ गया, तो विश्वास करना जब आप क्लास से उठोगे ना तो मैं आप सबको एक एक पेज उठाता हुआ दिखाई दे दूंगी। आप भागोगे कि लाइट नहीं चल रही हो, पंखा नहीं चल रहा हो, कहीं वेस्ट नहीं हो जाए। देखिए कैसे आपने देखा उस आदमी से एनर्जी निकल रही है नहीं निकल रही है, ये एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा। ये आदमी आपको वो दिखाई दे रहे हैं, आपको इसकी एनर्जी इसके अंदर जाती दिखाई दे रही है क्या? दे रही है? ऐसा ही होता है। अभी भैया ने एक्सरसाइज कराई थी, ताली क्लैपिंग कौन कर रहा था? या तो 17 से पहले वाला कर रहा था या बाद वाला कर रहा था, कर रहे थे ना? कहीं उससे आगे पीछे वाला थोड़ी कर रहा था, क्योंकि बैठने वाला ये सोच रहा था कि मुझे क्लैपिंग की जैसे उसने क्यों करा, अणु विस्फोट हुआ, पास वाले पास चला गया, पहले वही सोच रहा मेरे पास आने वाली है, मुझे क्लैप किया, अणु विस्फोट होकर इसके पास चले गए, बिल्कुल ऐसे। ये विस्फोट हुआ, सामने वाले ने पहले बजा दी क्योंकि आप इस तरीके और इसके पास चला गया था, फिर आपने बजाई थी, उसकी तरंग भी तो रह गई, फिर वो सामने वाले के आ गई। अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा है, यही होता है, ये और का जीता जाता हमारा एग्जाम्पल है जो थोड़ी देर पहले आपने देखा है। ठीक है, अब आगे आइए, ये भी चीज नहीं जमी, आपको मस्तिष्क कह रहा है अब भी नहीं माना मैं, तो क्या और पड़ोस वाले तो प्रभावित हो रहा है और थोड़ी प्रभावित हो रहे कोई। अब आइए आपके मस्तिष्क की ग्रंथियां खोलते हैं। आप सब समझ रहे होंगे सीन किसके हैं, समझ गए किसके हैं? हाँ, अवतार मूवी देखी किसी ने, हॉलीवुड। अब ध्यान रखिए अपने मस्तिष्क को, ये बात गंदी बात नहीं है, आधुनिक चीजों को देखना पढ़ना गंदी बात नहीं है। आपका विचार किस गंदे तत्व को ले रहा है ये गंदा है। देखिए अवतार मूवी में आप सबने देखा होगा, मैं आपको इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक पिंडोरा ग्रह है जहाँ पर वो ये बताते हैं क्यों कि एक पेड़ है, उस पेड़ की जड़ों की जो करंट निकल रही है वो पूरे पिंडोरा ग्रह में, ये पेड़ है, इसकी जो ये करंट दिख रही है आपको तरंगे, ये पूरी तरंगे इस तरीके से, ये आदमी है, ये एक और आदमी है, इसके शरीर में जा रही है, इस तरीके से पूरा पेड़, इस तरीके से पूरा शरीर, पूरे पेड़ पौधे सब में एक शाइनिंग दिख रही है। आप पिंडोरा मूवी, आपको अवतार मूवी देखिए और देखें, आप हॉलीवुड मूवी देखें, उस मूवी में आप देखेंगे, मैं आपको इसलिए नहीं कह रही कि टाइम वेस्ट होगा, मैं इसको आपको वो तत्व खींचने के लिए कह रही हूँ जो मैं बताने जा रही हूँ। आप लोगों को, हम लोगों को पता नहीं, हमारी बॉडी में से हमेशा जब हम आँख बंद करके देखते हैं या क्लियर फोटोग्राफी से देखेंगे तो हमारी बॉडी में से एक तरंग निकल कर इस तरीके से बॉडियों में जा रही है, एक इसमें जा रही है, एक इसमें जा रही है, एक इसमें जा रही है, पेड़ इसकी मेरे अंदर आ रही है, इस कागज की मेरे अंदर आ रही है। अब देखो मैंने आपको बताया कि मैंने कागज फाड़ा, ठीक है, ये मैंने कागज फाड़ा, फाड़ने की आवाज से गुस्सा आया, दुख हुआ ना, क्यों हुआ था पता है? ये अणुओं से बनाया कि नहीं बनाया अणु से? इसके विस्फोट होने से इसमें से क्या निकली? नेगेटिविटी, क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ था, ये विस्फोट हुआ, कहाँ गई? सबके ब्रेन में गई। आप देखिए जब भी किसी के संग बुरा होता है तो हम रोने लग जाते हैं, हमारा कोई चहेता और कोई हम जिससे नफरत करते हैं उसके लिए नहीं कह रहे, साधारण मूवी देखने जाते हैं, किसी के साथ बुरा देखा और हम रोने लग गए, इसलिए नहीं रोते कि हम बहुत अच्छी इमोशंस फुल वाले व्यक्ति है जी, हमें तो भावनाशील है, हम तो दया आती है, हमें दूसरे पे इसलिए रोते हैं, हम तो ऐसे नहीं होता। हम सब के अंदर एक कनेक्शन वायर जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, आपने टेलीफोन कनेक्शन देखे, सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, सब देखो अपने अपने मोबाइल सबके पास है, ठीक है, एक तुम दिखाओ ज्योति, आप दिखाओ मोबाइल, ये मोबाइल इधर से कोई दिखा दो कॉर्नर से, ठीक है, वो मोबाइल इधर से, ठीक है, मोबाइल दिख रहे हैं आपको, कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या इनमें? आती है फोन पे आवाज, थोड़ा अचंभा होना चाहिए तुम्हें तो, भाई ये तो हो रहा है, देखो वो बोली और इसने सुन लिया, हंसो, अरे अचंभे तो बस बात नहीं हो रहा, अचंभा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? पता है ना तुम्हें, पता है ना हमें कि क्यों कनेक्शंस है? बिल्कुल यही कनेक्शन हमारे हर भौतिक पदार्थ से, हर आदमी से, हर चाबी, मैंने आपको भी दिखाया था, औजार, चाबी, ताला, कपड़ा, कागज, दरी, पेड़ पौधे, ये जितनी कूड़ा करकट सबसे जुड़ी हुई है। ये एनर्जी लेवल खत्म नहीं होती। हर किसी में जब अणु है तो अणुओं में तो विस्फोट होगा ही ना, जब अणु में विस्फोट हो रहा है तो आप
आपके शरीर में एनर्जी जाएगी। अब एक बात बहुत से लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं भी अनु से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे ये लड़की भी अनु से जुड़ी हुई है, हम दोनों जुड़े हैं, मैंने उसके जोर से कस के थप्पड़ मारा, ठीक है, यहाँ बैठे सब लोगों को बुरा लगा कि देख पागल कैसे मार रही है, फिर आप लोग घर चले जाओगे, लेकिन इसके संग जो होगा वो तुम्हारे संग नहीं हो रहा, ये रोएगी, चीखेगी, वो गुस्सा आएगा, इसकी इच्छा होगी कि धक्का मार के इसको मैं गिरा दूं और थप्पड़ से डंडों से पिटाई करूं। क्यों हुआ पता है? बिल्कुल फोन कनेक्शन की तरह समझिए। जब आप किसी के पास फोन करते हो, पड़ोसी के पास या अपने दोस्त के पास, अगर वहां से वो लड़की इस लड़की को फोन करेगी तो तुम हेलो बोलोगी क्या? नहीं बोलोगी ना। क्यों? इसका कनेक्शन हो रहा है तो तुम्हें हेलो क्यों बोलना है? वही होता है, मैंने सिर्फ फोन की तरह कनेक्शन किया, कैसे झापट मार, इसके अनु मेरे अनु से चिपक रहा है। अब इसको मैंने क्या दी थी? नेगेटिविटी। अब ये रिफ्लेक्ट होकर मेरी बॉडी में देती है। अब हम सोचेंगे कमजोर है, मारेगी थोड़ी, तो मेरे मार लेते हैं, और उसके प्रभाव तो मेरे को होने नहीं है, होंगे, क्योंकि इसकी ब्रेन से निकल चुका है। इसके ब्रेन ने नकारात्मक वाले अणु छोड़ दिए कि क्या सोचा, इसको मारना है, अब किसी दिन मिल जाए, गाली निकालेगी, गंदा बोलेगी, ऐसा हो जाए इसके संग, वैसा हो जाए इसके संग, और अणु कहाँ चले गए? मेरी बॉडी में चले गए। जो इसके अणु गए थे, इसके जो अणु आए हैं, इसके जो गंदे वाले अणु थे, किसमें आ गए? मेरी बॉडी में आ गए। अब मैं ऐसी ही हो गई हूँ, अब मैं ऐसे ही करूंगी जो इसमें गई थी। अब आप सोचेंगे कि हमें तो आए दिन लोग गालियां देते रहते हैं, बिना वजह भी हमें लोग गालियां देते हैं। ध्यान रखना, आपके मस्तिष्क से जब विचार निकलता है, मस्तिष्क पहचान जाता है कौन सा विचार गलत है। आप सोचेंगे कि दीदी आपने न्यूज़पेपर फाड़ा, ये पेपर फाड़ा था, इसका अणु बिगड़ गया, अब आपका भी बिगड़ेगा। नहीं, क्योंकि मेरे मस्तिष्क मुझसे क्या कह रहा है कि मैं यहाँ लोगों को समझाने के लिए इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मेरे मस्तिष्क ने कह दिया, वो ये पूछता है अणु निकालू बेकार वाला कि नहीं, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल है। जब वास्तविक कमरे में खाली बेवजह कमरा कागज फाड़े जब निकाल देंगे इसका अणु, ठीक है। इस तरीके से कम्युनिकेशन अणु होता है। ये मैंने आपको सिर्फ एक कल्पनात्मक लैंग्वेज बताई है, ऐसा नहीं होता, लेकिन हम लोग कनेक्टेड हैं। ध्यान रखें, हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आप ये देखिए, ये कनेक्शन बता दिया। अब आपका मस्तिष्क फिर कह रहा है कि तुमने बताई तो बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात बताई है, हम सब में कनेक्शन है, लेकिन प्रूफ, एग्जाम्पल देख, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ और आगे करूँ। वो जो राइटर्स के नाम थे ना, उन्होंने, हाँ पीछे लो, सुपर फोर्स एक बुक लिखी है पॉल डेविस ने, ठीक है, सबको नेट आता है। ये है अपने पॉल डेविस, ठीक है। ये राइटर है, रॉबर्ट है इनका नाम, ये है पॉल डेविस। इन्होंने एक बुक लिखी है, ये वाली सुपर फोर्स, नेट पे सर्च कर सकते हैं आप अगर मुझ पे की नहीं है तो। सुपर फोर्स एक बुक लिखी है। इन्होंने क्या बताया कि हमारा ब्रेन दूसरे के ब्रेन से कनेक्टेड है। इसको वो कैसे उदाहरण के तौर पे बताते हैं। एक रॉबर्ट है, ये एक जहाज पे यात्रा कर रहे थे। इन्होंने बुक लिखी है इस बात पे, जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, बाद में आप मुझसे चाहे डाटा ले लेना, मैं आपको बता दूंगी। इन्होंने एक बुक लिखी है, वो बताते हैं कि रॉक नाम के जहाज पर यात्रा कर रहे थे। ध्यान से सुनना इस इवेंट को। यात्रा के समय में ये बीच समुद्र में थे।